का मिला, मुझे राजनीति में आना हुआ मेरा, और मैं आभारी हूं आप सभी का। ये वो क्षेत्र है जहां निश्चित रूप से आप लोगों ने तन से मन से हर तरह से मेरा किया था, और उसके कारण एक बहुत अच्छा वोटों की संख्या हम लोग ले पाए थे। चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन आज भी जयपुर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, लोग कहते हैं कि आपका चुनाव जो था वो ठीक, आप बीजेपी को सीट नहीं दिला पाए, लेकिन बीजेपी की जो मुख्य संगठन है वहां के पदाधिकारी मानते हैं, हमें मानते हैं कि आप पार्टी को बहुत बड़ा एक मान सम्मान दिला के लाए हो, और वो केवल आपके कारण हो पाया, आपके कार्यकर्ताओं के कारण हो पाया। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं कि अभी अगला जो मेरा जीवन है वो राजनीतिक क्षेत्र के लिए, आप लोगों के लिए है। मुझसे जो बन पाएगा, निश्चित बात है सरकार बीजेपी की है, जीते हुए होते तो बात कुछ और होती, फिर भी प्रयास करेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं, कुछ डेवलपमेंट है, उनके लिए मैं आपके काम आ सकूं, क्योंकि मैं एक वेस्ट लाइफ या एक दूसरी सेटल लाइफ को छोड़ के आपके बीच आया तो मान के चलो कि मैं यहाँ केवल टाइम पास करने नहीं आया हूं, और ना मैं आपके साथ किसी प्रकार का झूठ फ्रेम करने के लिए आया हूं कि मुझे उसकी जरूरत थी नहीं। तो ईश्वर ने, मेरे वाहिगुरु ने, मेरे गुरुदेव ने जब मुझे आपके बीच आने का मौका दिया तो कुछ इच्छा है, और मेरे सब सपने पूरे होते हैं, ये मैं आज तक अनुभव है। अभी आपने देखा होगा 18 अगस्त को अपने सीएलसी में राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी आए थे। वो मेरा 8 साल पुराना सपना था कि मैं मेरे गुरुजी की और मेरे नाथ जी की मूर्ति का अनावरण कराऊं, और मुख्यमंत्री इस प्रोग्राम में आए। तो घर की बात है, मंच पे खड़ा होकर बोल रहा, मेरे घरवाड़ी भी कहते आप इस तरह की बातें मत क्या करो, मुख्यमंत्री कैसे आएंगे, आप ऐसी बातें करते हो फिर लोग मजाक बनाएंगे। बहुत गहरी बात, बहने बेटे मेरी घरवाड़ी कहती थे फालतू बात मत किया करो। मैंने कहा मैं फालतू बात नहीं कर रहा हूं, मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत गहरी बात कहूंगा। जब मैंने कहा 8 साल पहले, जब था ही नहीं, मैं सामान्य अध्यापक था, कोचिंग का एक टीचर था मैंने कहा मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री को ले आऊं, लेकिन जिन नाथ जी की और जिन गुरुजी की मैं मूर्ति का अनावरण कर रहा हूं, उनमें सामर्थ्य है कि वो मुख्यमंत्री लेके आएंगे, और मुख्यमंत्री आए। मैं आज अगले 4.5 साल आपके बीच ये बात हमेशा कहता रहूंगा। मेरे नाथ जी ने, मेरे गुरुजी ने ही मुझे पत्र भेजा है। मैं फिर होश में कह रहा हूं, पता नहीं कुछ कांग्रेस की टीम को क्यों दर्द होता है। मेरा वादा है, मेरा दावा है, 2028 में फतेहपुर से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बनेगा। मैं कभी नहीं कहता श्रवण चौधरी बनेगा, पता नहीं लोग क्यों पेट दर्द पाल लेते हैं। मैं भी होश में कहता हूं, वो चोर चांदना उड़ रहे, मैं फिर होश में कह रहा हूं, 2028 में मेरा एक सपना है, श्रवण चौधरी फतेहपुर का एमएलए बने। सपना नहीं है मेरा सपना भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति एमएलए बने। वो श्रवण चौधरी हो सकता है, वो उनकी इच्छा है, वो इच्छा ऊपर वाले की है, और इस सब के लिए आपको मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रहना होगा। नहीं दोस्तों, निश्चित मान के चले आप, क्योंकि हम जिस विचारधारा के लोग हैं, जिस पार्टी के लोग हैं, जब तक हमारा खुद का अपना एमएलए नहीं होगा, सरकार, राम और राज ही सबसे बड़े होते हैं। ऊपर राम है, नीचे राज है। वो जब है, आज आप सोचो मैं जीता हुआ होता तो मैं शायद आज आपके और 100 काम एक्स्ट्रा कर पाता। ठीक है, माफी चाहता हूं, मेरे पास तो एक मेरी सीएलसी की पहचान है। मैं जहां जाता हूं तो 60-70% मेरे पढ़े हुए बच्चे मुझे मिल जाते हैं, इसलिए मेरे 90-80% काम उस भाव से हो जाते हैं। पर वहां जीते हुए होते, एक एमएलए के रूप में होते, तो अच्छा काम और कर पाते। तो हम सब लोगों को ये अगले 4.5 साल ये बात याद रखनी है कि जो गलतियां 2003 में हुई, 2008 में हुई, 2013 में हुई, 2028 में, 18 में हुई और 23 में हुई, ये गलतियां 6 बार कर चुके फतेहपुर के ऊपर। मैं बहुत गहरी बात कहता, हो सकता कि बुरा लगे, मेरे हारने या जीतने से मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं हारने से मेरी सेहत पे कोई नहीं पड़ा। आज मैं एक इंस्टीट्यूट डायरेक्टर हूं, लेकिन आपकी सेहत पे फर्क पड़ा। यदि मैं जीता हुआ होता तो आपका एमएलए होता, आपका अपना श्रवण एमएलए होता, तो बड़े प्यार से कहते एमएलए हमारे बीच के गया था। इसलिए 2028 में हमें भारतीय, फिर होश में कह रहा हूं, फिर लोग कल फेसबुक डालेंगे श्रवण चौधरी बहकी बहकी बातें कर गया। मैं फिर से कहता हूं 2028 में
एक सनातनी विचारधारा का व्यक्ति, होश में कह रहा हूं, इस सनातनी विचारधारा का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का वफादार सिपाही, जिसने जिंदगी में फूल पे वोट दिए, वही यहाँ का एमएलए बनेगा। इस युद्ध में, इस संघर्ष में आपको मेरा साथ देना होगा। और दोस्तों, मैं 4 लाइनें जब खड़ा कर दिया तो मैं जात का मास्टर हूं, कुछ सुना के भी जाऊंगा। मेरी 4 लाइनें हैं, हल्का सा तबला दे देना। मैं आपके बारे में क्या सोचता हूं, ये केवल एक टीचर सोच सकता है, पिता सोच सकते हैं, कि हमसे बड़े जो भी सोच सकते हैं। तो जो मुझसे छोटे हैं उन सब के लिए मेरा एक लाइनें है कि मेरी दुआओं में, जो मुझसे छोटे उनके लिए कह रहा हूं मैं, ये बड़ों का तो मुझे खुद आशीर्वाद चाहिए। मेरी दुआओं में इतना असर हो, मेरी दुआओं में इतना असर हो, हर दर्द गम से तू बेखबर हो, उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की। ये गीत जब कोचिंग गाता हूं तो उम्मीद वहां से रिजल्ट होता है, लेकिन गीत आपके बीच गा रहा हूं तो उम्मीद अगले भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए गा रहा हूं कि उम्मीदें टूटे ना मेरे आशियाने की, खुशियां मिले तुझको सारे जमाने की, आतन लाड लड़ावा रे, आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, आतन लाड लड़ावा रे, तेरे संग प्यार निभावा। और मेरी जिंदगी केवल 2 लाइन पे शुरू होती है, वही खत्म होती है। मेरी जिंदगी पहले सीएलसी के साथ शुरू होती थी, शाम सीएलसी के साथ होती थी। अब मेरा सुबह की शुरुआत फतेहपुर के मेरे परिवारजन के साथ शुरू होता है और मेरी शाम आपके लिए पूरी होती है। 2 लाइन पे जिंदगी है दोस्तों कि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते। मेरे सारे अपनों को मेरा बहुत बहुत बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। दोस्तों, धर्मयुद्ध है, जारी रखना इसको, रुकना नहीं, झुकना नहीं, टूटना नहीं। आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं, बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं। हमें 28 में सनातनी विचारधारा का विधायक यहां से फूल के निशान पे बना के भेजना है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं यहां से आपसे विदा चाहूंगा। मुझे सांगलिया धोनी जाना है, वहां भी प्रोग्राम है। महाराज का फोन आया हुआ था, फिर प्रमोद का आदेश हो गया, नहीं आना ही पड़ेगा। ठीक है, जो आदेश। आप सबके दर्शन हुए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन की एक बार फिर से बोलो गोगा पीर महाराज की जय। और एक बार मेरे गांव के मेरे अपने बच्चों ने जोरदार